वन मानुष अद्भुत माली होते हैं, पर कितना है कि वे बगीचे का काम अपने हाथों से नहीं, वे अपने मुंह और पिछले भाग का उपयोग करते हैं। नारंगी कपि का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब वन मानुष फल और बीज खाते हैं तो उनके मल में जमा होने वाले बीज कपि द्वारा ना निगले गए बीजों की तुलना में तेजी से अंकुरित होते हैं। यही कारण है कि पुष्पी पादप के प्रजनन के लिए फल महत्वपूर्ण होते हैं। यह जंतुओं को इसे खाने और बीज को अंदर फैलाने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम आम के उदाहरण के रूप में फलों का अध्ययन शुरू करते हैं। आम एक गूदेदार फल है। फल की एक काट में दिखाई देने वाले बाहरी मोटे भाग को फल भित्ति कहा जाता है। अंडाशय की भित्ति से गठित यह परत वास्तव में 3 अलग अलग परतों से बनी होती है। सबसे बाहरी परत जो फल की त्वचा बनाती है उसे बाह्यफल भित्ति कहा जाता है। मध्य गूदेदार परत को मध्य फल भित्ति कहा जाता है और आंतरिक कठोर और पथरीली परत अंतःफल भित्ति कहलाती है। इन 3 परतों के नीचे बीजांड से बना बीज होता है। कठोर एवं पथरीली अंतःफल भित्ति की उपस्थिति के कारण आम को ड्रूप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि आम एकल अंडाशय से बनता है, इसीलिए हम इसे एक वास्तविक फल कहते हैं। और चूंकि एक अंडाशय से केवल एक वास्तविक फल बनता है, इसीलिए इसे सरल फल के रूप में जाना जाता है। अब हम टमाटर का उदाहरण लेते हैं। यह भी एक गूदेदार फल है। एक अनुभागीय दृश्य में अंतःफल भित्ति गूदेदार होती है। प्रारंभ में बीज बीजांडासन से जुड़े होते हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं और गूदे में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अन्य गूदेदार फलों जैसे तरबूज को बेरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। खीरा एक विशेष प्रकार का बेरी है जिसे पीपो कहा जाता है। सेब एक अन्य प्रकार का बेरी है जिसे पोम कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक वास्तविक फल नहीं है। इसका खाने योग्य भाग वास्तव में पुष्पासन होता है, जो अधोवर्ती अंडाशय के चारों ओर वृद्धि करता है और गूदेदार बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेब एक आभासी फल है। शरीफा जैसे कुछ अन्य फल वास्तव में एटारियो नामक फ्रूटलेट के समूह होते हैं। ये एक बहुअंडपी वियोक्तांडपी जायांग से बने होते हैं। यहाँ प्रत्येक फ्रूटलेट एक अंडाशय से बनता है। ऐसे फलों को पुंज फल कहा जाता है। गूदेदार फलों के अलावा हमारे पास मटर जैसे कुछ शुष्क फल भी होते हैं। पकने के बाद यह प्रस्फुटित हो जाती है। इसे एक प्रकार की फलियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कैलोट्रोपिस एक और शुष्क प्रस्फुटित एक कक्षीय फल है। यह आमतौर पर केवल एक सीवन से प्रस्फुटित होता है और इसे पुटिका प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन मक्का जैसे शुष्क फल अप्रस्फुटनशील होते हैं। ये छोटे शुष्क एक बीज वाले फल होते हैं जो एक ऊर्ध्ववर्ती एकांडपी अंडाशय से बनते हैं, जिसमें फल भित्ति और बीजावरण एक साथ संलयित होते हैं। मक्के को कैरियोप्सिस प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धतूरा एक अन्य प्रस्फुटनशील बहुबीजीय एकल या बहुकोष्ठकीय फल है जो एक युक्तांडपी अंडाशय से बनता है। यह संपुट प्रकार के अंतर्गत आता है। आइए सारांश देखते हैं। फल 3 परतों अर्थात बाह्यफल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंतःफल भित्ति से बने होते हैं। आम वास्तविक फल का एक उदाहरण है और इसे ड्रूप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तरबूज, खीरा और सेब जैसे गूदेदार फलों को बेरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। खीरा एक पीपो और सेब एक पोम है। सेब को आभासी फल भी कहा जाता है। शरीफा एटारियो नामक फ्रूटलेट के समूह होते हैं और इन्हें पुंज फल भी कहा जाता है। मटर में फल भित्ति शुष्क होती है और इसे फलियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कैलोट्रोपिस एक पुटिका प्रकार का फल है। मक्का अप्रस्फुटनशील होता है और इसे कैरियोप्सिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धतूरा संपुट प्रकार के फल के अंतर्गत आता है।
क्या रोमांचक अनुभव है। इस यात्रा पर मेरे साथ आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे अगली बार मिलती हूँ।